नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। अपने उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रातःकाल मुख्यमंत्री आवास स्थित देवालय में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ किया। इसके उपरांत उन्होंने आवास परिसर में स्थित गौशाला पहुंचकर गौ माता की सेवा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में श्री राम मंदिर के रूप में सनातन संस्कृति के वैभव की पूर्ण स्थापना का साक्षी बनना हम सभी के लिए परम सौभाग्य का क्षण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष व अनेक राम भक्तों के बलिदानों के बाद इस भव्य व दिव्य महोत्सव का साक्षी बनकर अत्यंत प्रफुल्लित व हर्षित हूँ। राम जन जन के हैं, राम हर कण में हैं। इस पावन अवसर पर चहु दिशा आनंद, उत्साह तथा उल्लास से संपूर्ण जगत में एक अलग ही तरंग और उमंग है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को परेड ग्राउंड देहरादून में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में परेड ग्राउंड में 1.5 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए। मुख्यमंत्री ने स्वयं भी लोगों के बीच पहुंचकर दीप जलाए एवं सभी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने राम भक्ति में लीन होकर श्री राम भजन भी गाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर हम सबको देखने को मिल रहा है। सौभाग्य भरे क्षण के हम सभी साक्षी होंगे। उन्होंने कहा, बड़ी संख्या में माताओं बहनों ने दीपोत्सव कार्यक्रम में आकर भगवान श्री राम के प्रति अपनी आस्था दिखाई। जन जन के सहयोग एवं भक्ति के कारण 1.5 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए हैं। लंबे कालखंड के बाद हम सबको, पूरे देशवासियों को, राज भक्तों को, राम भक्तों को, दुनियावासियों को, देशवासियों को, सभी को ये दीपोत्सव मनाने का अवसर मिला है। भगवान राम जो हम सबके आराध्य हैं, हमारी पात्र हैं, कण कण में और क्षण क्षण में भगवान राम विराजित हैं। ऐसे भगवान राम का फिर से वहाँ जन्मभूमि पर विराजित होने का अवसर हमारे देश के, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कामों के कारण से, उनके नेतृत्व के कारण से हमको ये अवसर मिला है। पूरे उत्तराखंड के अंदर दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ये ऐसी भूमि है, ऐसी देवभूमि है जहाँ कण कण में शंकर है, कण कण में राम, बच्चे बच्चे के हृदय में राम, पूरे उत्साह के साथ, उल्लास के साथ पूरी देवभूमि के अंदर इस उत्सव को मनाया जा रहा है। एक दिन पहले से ये प्रारंभ हो गया दीपोत्सव का कार्यक्रम। 8-1.5 लाख दीपों का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है कल भी, और अब ये लगातार ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है। प्रदेशवासियों को क्या संदेश? प्रदेशवासी इसमें सम्मिलित हैं क्योंकि ये देवभूमि है और यहाँ बच्चा बच्चा राम का है। और अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या हमेशा सबने जो है ये नारा लगाया था कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, और ये साक्षात हुआ है हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और हम सब लोग उत्साह से इसको। आप कैबिनेट के साथ कब जा रहे हैं सर अयोध्या? हमारा 2 तारीख को और भगवान राम का दर्शन करें। अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का रंग देश भर में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की। वहीं इसके साथ प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने अपनी पत्नी और बच्चों संग हवन में प्रतिभाग कर प्रभु श्री राम के राम मंदिर में विराजमान होने पर हवन में आहुति भी दी। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के साथ पूरा देश राम में हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इतने लंबे संघर्षों के बाद आज यह दिन देखने को मिल रहा है, जिसके साथ यह कहा जा सकता है कि पूरे देश में राम युग फिर से आ गया है। सबके जीवन की सबसे बड़ी दिवाली है। आज लंबे कालखंडों के बाद, लंबे संघर्षों के बाद अनेक लोगों ने अपने जीवन को लगा दिया, पूरी जिंदगानी लगा दी, तब जाकर ये दिन देखने को मिल रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भगवान की वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, भगवान विराजित होंगे और फिर से राम युग
दुनिया के अंदर फिर से आ गया है। सर आज बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी आज अपने निजी दौरे पर विकास नगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने खुशहालपुर गांव पहुंचकर मदरसा सीरातुल हक का निरीक्षण कर वहां पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा और रहन सहन व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से उनकी पढ़ाई लिखाई सहित देश दुनिया को लेकर सवाल जवाब भी किए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने मदरसा संचालकों और ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि 60 सालों से अधिक सालों तक कांग्रेस, आरएसएस और बीजेपी के नाम पर मुस्लिमों को गुमराह करती आई है, जबकि आरएसएस और बीजेपी का मकसद सबका साथ, सबका विकास करना है। निकले हैं, मदरसे में भी आए हैं, क्या कुछ रहा क्षेत्र में? नहीं, देखिए, मदरसा बोर्ड की ये मुसलसल कोशिश है कि जो बच्चे हैं मुसलमानों के, गरीब तबकों के बच्चे मदरसों में आते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ये चाहते हैं कि ये बच्चे भी मुख्य धारा में जुड़ कर के समाज का हिस्सा बने और ये इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इसके लिए बहुत संवेदनशील हैं और वो अन्य पाठशालाओं में और मदरसों में कोई फ़र्क नहीं करते हैं। तो उसी के अंतर्गत हम अपने क्षेत्र में जो है ये भ्रमण भी कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को भी जान रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चों को कोई परेशानी तो नहीं है, इनकी हेल्थ वगैरह ये सारी जितने भी हमारे मानक हैं उसके हिसाब से हमने मदरसा संचालकों से ये हम कहते भी हैं कि भाई बच्चों का भी ध्यान रखिए और इनकी एजुकेशन का भी। और दूसरे एक ये है कि जैसे अभी बहुत मैं ये बात कहूँ कि हमारे प्रदेश के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। अभी आपने देखा पिछले दिनों टनल के अंदर मजदूर फंस गए थे, कितने गरीबों की परवाह करते हैं, सारी ताकत लगा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें निकाला और उन्हें 41 परिवारों को नई ज़िंदगी दी। तो उसी के आज हम यहाँ आए और यहाँ आने के बाद हमारे संचालक मौलाना मुकर्रम साहब और हमारे ताहिर साहब और अन्य लोगों से मिलकर के बहुत अच्छा लगा कि ये लोग नशा मुक्ति के ख़िलाफ़ भी काम कर रहे हैं, जो समाज में सामाजिक कार्यों में बहुत अहम काम है कि अगर लोग नशे से नशा मुक्त होंगे तो आगे जाकर के इनका जीवन अच्छा हो। तो क्या लगता है मदरसों में कितना सुधार की ज़रूरत है आगे? देखिए, मदरसों में तो सुधार की जगह तो सुधार की ज़रूरत तो हर वक्त होती है, हर समय होती है। मैं समझता हूँ कि अब मदरसे मुख्य धारा से जुड़ कर के ये भी राष्ट्र की सेवा करेंगे। जब यहाँ से हमारे बच्चे निकल के इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस और आईपीएस बनेंगे, तो मुख्य धारा में जुड़ कर के जैसे हमारे 40-50 बच्चे हर साल जो हैं मुसलमानों के वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और वो आईएएस और आईपीएस, पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो सब क्लियर कर रहे हैं, यूपीएससी। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है और सरकार मुसलमानों को में बगैर किसी भेदभाव के उनके कल्याण के लिए काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, मैं समझता हूं कि इसमें कहीं भी कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य जो है वो एक आदर्श राज्य की तरफ बढ़ रहा है और मुझे आशा है कि मुसलमान भी उस विकास का हिस्सा बनेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ ये स्टेट उत्तराखंड राज्य जो बहुत अहम राज्य है, मैं समझता हूँ कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जनपद देहरादून और हरिद्वार के सभी शहरों में चालक अब अपने टेम्पो को निर्धारित केंद्रों से अन्य केंद्रों में चोरी छिपे संचालित नहीं कर पाएंगे। संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने अलग अलग केंद्रों से संचालित होने वाले टेम्पो की छत और बॉडी के बीच की पट्टी का रंग अलग अलग निर्धारित कर दिया है, जिससे कि अपने केंद्र से दूसरे केंद्र में जाने वाले टेम्पो की पहचान अलग से दिखाई दे। इस संबंध में संभागीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव ने 11 फरवरी तक चालकों को अपने टेम्पो की छत और बॉडी के बीच में निर्धारित रंग करने के आदेश जारी कर दिए हैं। समय सीमा के बाद आदेश का पालन नहीं करने वाले टेम्पो के खिलाफ संभागीय परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। एआरटीओ ऋषिकेश प्रवर्तन मोहित कोठारी ने इस आदेश की पुष्टि की है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा होने पर ऋषिकेश शहर में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
सबसे बड़ी पैदल यात्रा चंद्रेश्वर नगर से त्रिवेणी घाट स्थित रघुनाथ मंदिर तक निकाली गई थी, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने शामिल होकर भगवान श्री राम के जयकारे लगाए थे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी पैदल यात्रा में पहुंचे थे। उन्होंने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए लोगों से भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करने के साथ घरों में दीपक जलाकर दिवाली मनाने की अपील भी की थी। इसके अलावा कई जगह ऑटो और टैक्सी चालकों ने भी शहर में भगवान श्री राम के जयकारे लगाते हुए रैली निकाली। कि चंद्रेश्वर नगर से लेकर इस त्रिवेणी घाट के रघुनाथ मंदिर तक हजारों लोगों ने उस शोभा यात्रा में शिरकत की। मैं स्वयं उसमें था, हमारे राजू भाई, हमारे यहाँ के पार्टी के तमाम लोग, महिलाएं, हमारे संगठन मंत्री अजय जी, सुबोध उनियाल जी, सब लोग उसमें शामिल थे। और आप देखिए कि इसके अलावा यहाँ इसके साथ साथ त्रिवेणी घाट का भी देखिए नज़ारा, सब लोग कोई भंडारा दे रहा है, कोई चाय का भंडारा दे रहा है और पूरे ऋषिकेश में हर मंदिर सजा है। क्योंकि मैं शहरी विकास मंत्री भी, आप जानते हैं कि हमने निर्णय लिया था कि प्रदेश भर में जितने भी निकाय हैं उनको हम सजाएंगे। सारे शहर सजे हैं, आज लड़ियां लगी हैं, मंदिरों में लड़ियां लगी हैं, साफ सफाई हुई है और सभी जगह इसी प्रकार का वातावरण बना है। यहाँ धामी जी के मार्गदर्शन में और ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कृपा से, उनके मार्गदर्शन में आज हर जगह उत्साह है। और मैं फिर कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने आहुति दी है उनको नमन है। और जैसा मैंने कहा कि ऋषिकेश के अंदर सैकड़ों जगह, मेरी विधानसभा क्षेत्र में और ज्यादा, बहुत जगह जगह शोभा यात्राएं, मैं तो खुद अनेकों यात्राओं में शामिल रहा हूँ। अनेकों क्षेत्रों में इसी प्रकार के उत्साह के और सुंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। शाम को सब लोग दिवाली मनाएंगे, हम लोग दिवाली मनाएंगे, सभी लोग दिवाली मनाएं, मैं सबसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। समय छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ, जहां देश भर में अयोध्या राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर लोग जश्न में डूबे हुए हैं। लोग अपनी अपनी तरीके से आस्था दिखा रहे हैं। ऐसे में उधम सिंह नगर की एक महिला ने ऐसी अनोखी पेपर से बनी ड्रेस तैयार की है जिसे देखकर आप खुद सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। पेपर के नाम से जानने जाने वाली महिला ने पेपर से 251 बार राम लिखकर ड्रेस तैयार कर पहनी है, जबकि आमतौर पर कपड़े से बनी ड्रेस तैयार करते हैं, लेकिन पेपर से बनी ये ड्रेस आज चर्चा का विषय बनी हुई है। इस महिला ने अब तक लगभग 70 से ज्यादा ड्रेस तैयार की है। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पेपर से ड्रेस बनाकर एक बार फिर चर्चा में है। रूबी सिंह के पति राजीव कुमार ने हमें बताया कि उनकी पत्नी इस तरह से ड्रेस बनाती है, उन्हें बहुत खुशी है और आज उन्होंने और उनकी पत्नी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पेपर से ये ड्रेस बनाई है। क्या उद्देश्य है, क्या वजह है जो कि आपने ये तैयार की है? इतने लंबे समय के बाद जो श्री राम जी हैं अयोध्या आएंगे, मतलब अब 22 जनवरी को अयोध्या आएंगे, तो उन्हीं के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ये मैंने ड्रेस बनाई है, जो कि भगवा रंग है। ये भी हमारे सनातन धर्म का है और इसमें जो हमने राम लिखा है वो 251 बार लिखा है और सबने अपने अपने तरह से राम जी के लिए खुशी में मनाया है, तो मैंने भी ये ड्रेस उसी के उपलक्ष्य में बनाई है। सब लोग कपड़ों की ड्रेस तो बनाते ही हैं, उसमें डिजाइन भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर की ड्रेस तो बहुत कम लोग बनाते हैं। कम क्या, शायद ही किसी ने बनाई होगी। ये जो मैं पहली हूँ जो मैं ये पेपर की ड्रेस बनाती हूँ हर त्योहार के हिसाब से, और हमारी लगभग 70 ड्रेस हो चुकी हैं। मैं तो यही कहूंगी कि जो श्री राम जी आ रहे हैं ये हमें खुशी है, और ये जो मैंने भगवा कलर की ड्रेस बनाई है ये उन्हीं की खुशी के लिए और उन्हीं के स्वागत के लिए बनाई है जी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। आपकी वाइफ ने ये ड्रेस बनाई है, क्या कुछ कहेंगे, आपका क्या संदेश है देना? जी, सबसे पहले तो मेरे तरफ से जय श्री राम। और 22 जनवरी को भगवान श्री राम
का आगमन हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में हमने ये भगवा कलर की राम की मतलब पेपर में लिख के हमने दर्शाया। उसे 251 बार हमने लिखा है और हमने ये दर्शाया कि हम कागज को भी किसी प्रकार में मतलब बना के एक अच्छी हमने ड्रेस बनाई है जो समाज को देशभक्ति के प्रति ये प्रेरणा मिले कि सब कपड़े या प्लास्टिक या किसी चीज अन्य चीज का यूज करते हैं, लेकिन हमने ये भारत की पहली महिला ऐसी बनी है जिन्होंने भगवा कलर की अबरी पेपर की ड्रेस बना के एक विशाल प्रस्तुत की है। ये सोचा कि हम कुछ अलग करें और अपनी देश में एक पहचान बनाएं, अपने शहर में पहचान बनाएं, अपने राज्य में पहचान बनाएं कि हमें लोग जाने कि मेरी वाइफ है, ये पेपर की उनके नाम से जानी जाती है। इन्होंने एक महिलाओं को भी और पुरुषों को भी एक प्रेरणा दी है कि किसी चीज को दबाए ना, अगर किसी में कला है तो उसे उभार कर आगे बढ़ाया जा सकता है। सर पहले तो मेरी पहचान मेरी वाइफ की थी, मेरी वजह से आज मैं मार्केट में जाता हूँ, कहीं समाज में जाता हूँ तो मेरी पहचान अब मेरी वाइफ की वजह से हो गई है कि पेपर क्वीन के वो हस्बैंड हैं कि इन्होंने अपनी वाइफ के लिए इतना प्रेरणा दी है कि आगे बढ़ाया है। और जो मुझे समाज में महिलाएं मिलती हैं वो कहती हैं हमारे पति ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। हम देखो हम दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ हैं और 2 बच्चे हैं, हमारा कोई करने वाला नहीं, हमें कितना आगे समाज का तिरस्कार करना पड़ता है, हमें कितनी बातें सुननी पड़ती हैं और लोगों के कैसे कैसे कमेंट आते हैं कि अपनी वाइफ को ऐसा मत कराओ, ऐसा मत कराओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन किसी की बात नहीं सोचते, हम अपने रास्ते की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में भी राम भक्तों में खुशी की लहर है। कोटद्वार में हजारों की संख्या में राम भक्तों ने प्रभु श्री राम के जयकारों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान कोटद्वार के मालवीय उद्यान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में राम भक्तों ने हिस्सा लिया था। इस दौरान प्रभु श्री राम के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा था। क्या पूरा विश्व राममय हो गया है और हो भी क्यों ना। 500 साल के बाद एक बार फिर से प्रभु राम अपने घर में विराज रहे हैं और आज अयोध्या नगर की तो पूरा स्वर्ग बनी हुई है। लेकिन आज पूरे देश में जिस प्रकार से उत्साह और उमंग का माहौल है, दीपावली मनाई जा रही है, आज कोटद्वार में भी भव्य राम जी के घर आगमन पर खूब भीड़ उत्साह अल्लाह सब लोग मना रहे हैं। और अभी एक कार्यक्रम भी आप देख ही रहे हो, जितने अपनी माता सौभाग्य है कि हमने वो मतलब जो विध्वंसकारियों ने वो हमारे मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई थी, है ना, उसको तोड़ करके हम मतलब हमने मंदिर बनते हुए देखा है। ये हमारा सौभाग्य है। हमारे पूर्वज चले गए, हमारे बहुत से पूर्वज इसमें चले गए सोचते सोचते, यहाँ तक कि जब अंतिम संस्कार होता है उसमें जय श्री राम बोलते हैं, राम नाम बोलते हैं, है ना, तो वो सिर्फ बोलने को रह गया था, लेकिन आज वो साक्षात हो रहा है और ये हमारा सौभाग्य है। मैं कहता हूँ कि बाकी जो और भी जगह इस तरीके के मंदिर है हमारे जो मतलब जो ये मुस्लिमों द्वारा तोड़े गए हैं, उसके बदले ये मंदिर बनने चाहिए, दोबारा से बनने चाहिए। विकास नगर के अंतर्गत जोनसार बावर के प्रवेश द्वार हरिपुर में यमुना घाट पर लोक पंचायत जमुना तीर्थ समिति द्वारा शिला संग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री राम और मां यमुना के जयकारों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में समिति से जुड़े सदस्यों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर शिलाओं पर जय श्री राम, मां जमुना, कृष्ण धाम आदि लिखकर शिलाओं का संग्रह किया। मान्यता है कि एक समय में हरिपुर भी हरिद्वार की तर्ज पर तीर्थ के रूप में विकसित था, जिसका उल्लेख वेदों और पुराणों में वर्णित है, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत करीब 7.5 लाख की लागत से यहां यमुना घाट और जमुना कृष्ण धाम बनाए जाने की कवायद शुरू की है। इसी क्रम में आज लोक पंचायत जमुना तीर्थ समिति द्वारा शिला संग्रह का आयोजन किया गया, जिसमें समिति से जुड़े लोगों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यमुना घाट पर कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ है? देखिए, ये जो हरिकालसी का हरिपुर यमुना घाट है, ये जोनसार बावर का प्रवेश द्वार है और आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थल है और इसका वेद शास्त्रों में भी वर्णन है। यहाँ 4 नदियों का संगम है, माँ यमुना और टोन्स और क्या कहते हैं अमलावा और नौरा, और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज बड़ा शुभ दिन है कि अयोध्या में श्री राम
मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव कार्यक्रम है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा, लोक पंचायत द्वारा यहाँ पर क्या कहते हैं माँ जमुना कृष्ण धाम शिला संग्रहण का कार्यक्रम रखा गया, जो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। और इस क्षेत्र को, इस घाट को, यमुना घाट को तीर्थाटन और पर्यटन के विकास से विकसित करने के लिए क्षेत्र के लोग प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक संगठन के लोग प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि यहीं से गंगोत्री यमुनोत्री का भी यात्रा शुरू होती है, महासु महाराज चालदा महाराज की यात्रा शुरू होती है। तो एक संदेश देने का काम किया जा रहा है कि ताकि जो देश प्रदेश के श्रद्धालु यहाँ आएँ, अपनी यात्रा का शुभारंभ करें, तो यहीं से माँ जमुना की आरती, माँ यमुना की आरती उतार के अपने गंगोत्री यमुनोत्री धाम महासु चालदा महाराज के दर्शन के लिए निकलेंगे। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में सरकार से भी हम सभी क्षेत्र के लोग आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि भाई ये क्षेत्र को आध्यात्मिक दृष्टि से, पर्यटन के लिहाज से और तीर्थाटन के लिहाज से भविष्य में विकसित किया जाए और इस घाट को भव्य और दिव्य स्वरूप के साथ यहाँ पर भी माँ गंगा की तरह जैसे हरिद्वार और ऋषिकेश में आरती होती है, यहाँ भी माँ यमुना की आरती हो और बड़े दूर दराज से जो लोग यहाँ आते हैं उनको आध्यात्मिक एक अनुभूति प्राप्त हो, ऐसी अभिलाषा हम लोग करते हैं। पूछो कोई क्यों किस तरह कार्यक्रम रखा गया और क्या महत्व है इस जगह का? बेहद खुशी है कि आज संपूर्ण विश्व राममय हो चुका है और इस समय अयोध्या में भगवान रामचंद्र के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। यमुना तीर्थ समिति ने निर्णय लिया था कि जो हरिघाट, हरिपुर, जौनसार बावर के प्रवेश द्वार पर जहां अशोक का शिलालेख है, जहां अश्वमेध यज्ञ हुआ है, इसके मध्य यमुना तीर्थ धाम बनना है और माँ यमुना की प्रतिमा लगनी है। इस स्थान पर आज लोक पंचायत ने शिला संग्रह का कार्यक्रम किया, जो विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात कार्यक्रम संपन्न हुआ। सब लोग यहाँ पर आए। यमुना मैया की जय। क्या महत्व है इस जगह का? क्या इस जगह का भारत के, और अगर मैं ये करूँ उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्व है। ये स्थान 4 नदियों का संगम है, उसमें नौरा है, उसमें अमलाव है, उसमें जमुना है, उसमें तौस नदी है और इसके कारण इसका बड़ा महत्व बनता है। सूर्य को इस स्थान पर मकर संक्रांति पे अर्घ चढ़ाने से जो पुण्य लाभ प्राप्त होता है उसका बहुत विधान है, शास्त्रों में कहा जाता है। और इस स्थान पर जहाँ मुख्यमंत्री जी ने विधिवत यहाँ शिला स्थापना की है, तो शिला संग्रह, ताकि हम एक शिलाओं का संग्रह कर सके और मंदिर का जल्दी से जल्दी निर्माण हो सके। उस निर्माण को सरकार को नहीं करना है, भले ही माननीय मुख्यमंत्री ने उसका शिलान्यास किया है यमुना कृष्णा धाम का, और यहाँ जो घाट बनने हैं उसका, इसका जो निर्माण होना है वो स्थानीय जनमानस के माध्यम से साधु संत तमाम लोग, जौनसार बावर के लोग और पछुआदुन के लोग करेंगे। इसीलिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। फिलहाल मेरे साथ अपनू उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।